नमस्कार बहनों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक संसाधन एवं विकास भाग 2 में अपन ने चौथा चैप्टर पढ़ा था कृषि। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस सब के क्वेश्चन कर लिए होंगे जो कि हमने शनिवार को दिए थे कार्य करने के लिए। आज 5वां पार्ट है उद्योग। यह इस बुक का लास्ट चैप्टर रहेगा हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद भी एक चैप्टर है लेकिन वो भी फिलहाल अपने कोर्स में नहीं है। उद्योग देखिए, सभी ने नाम सुना होगा। उद्योग बहुत बड़े बड़े उद्योग है या छोटे उद्योग है, आसपास हमने देखा होगा। उद्योग का मतलब होता है, हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि वह स्थान जहाँ पर किसी भी चीज़ का निर्माण एक प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रक्रिया का मतलब होता है कि 2-4 प्रोसेस से गुजरता है। चाहे आप जैसे मान लीजिए अगर साबुन बना रहे हैं तो उसमें आप कास्टिक सोडा, ऑयल और उसमें कुछ रासायनिक मिलाएंगे, फिर उसका घोल तैयार करेंगे। घोल तैयार करने के बाद उसको सुखाएंगे, सूखने के बाद उसको काटा जाएगा, उसमें जो है खुशबू या कुछ मिलाई जाएगी, फिर उसकी पैकिंग की जाएगी, फिर वो मार्केट में जाएगा बिकने के लिए। यानी कि एक प्रक्रिया से गुजरती है कोई चीज़ बनने के लिए, जहाँ पर जिस स्थान पर हम उसको कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली उद्योग है। देखो आपकी बुक में भी दे रखा है। क्या आप जिस कॉपी में लिखते हो आपको पता है कि वो कॉपी कैसे बनी है? देखो लिखा है। क्या आपने कभी विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका को आप जो इस्तेमाल में लाते हैं उसका विनिर्माण में एक लंबी प्रक्रिया के बाद आप तक पहुँचती है। आप सभी को पता होगा, आपको बार बार कहा जाता है पेपर वेस्ट मत कीजिए, इससे पेड़ कटते हैं। क्योंकि आपकी जो आप जिस कॉपी में लिख रहे हैं वह सामान्यतः हम कह सकते हैं कि पेड़ों से बनी है। देखिए कह रहा है इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। हम कह रहे हैं पेड़ों से होती है, इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है पेपर को सोच समझकर काम लीजिए, रफ पेपर फाड़े नहीं, पेपरों को पेपर का मिसयूज नहीं करें। देखिए आपको कह रहा है इसकी शुरुआत किससे होती है? वृक्ष से, यानी पेड़ से। उसे काटा जाता है और उसकी ये कह रहा है लुगदी मिल तक ले जाया जाता है, यानी कि जहाँ उसकी लुगदी बनाई जाएगी वहाँ वृक्षों की लकड़ी की ये कह रहा है संसाधित एवं कास्ट लुगदी। कास्ट का मतलब होता है लकड़ी। लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। कास्ट लुगदी में देखो रासायनिक द्रव मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा क्या होता है? कागज बनाया जाता है। फिर इस कागज को प्रेस में भेजा जाता है, जहाँ पर आपके जो देखिए सही का इस्तेमाल, यानी कि जो आपकी पेपर पर जो लाइनें खींची हुई है रेड और ब्लू कलर की, ठीक है, इस देखो इस्तेमाल करके पृष्ठों पर क्या होती है? रेखाएं छापने का काम करती है। उसके बाद उसके बाइंडिंग का काम होता है। देखो फिर ये कह रहा है उसके उपरोक्त पृष्ठों के अभ्यास पुस्तकों के रूप में उसको बांधकर पैक करके फिर बिक्री के लिए भेजा जाता है। फिर उसके बाद भी फैक्ट्री से निकलता है, थोक विक्रेताओं के पास पहुंचता है, फिर फुटकर विक्रेताओं के पास पहुंचता है और फिर हमारे पास पहुंचता है। एक अंततः यह आपके हाथों में पहुंचती है। देखिए हम जो उद्योग की बात कर रहे हैं वो उद्योग किसकी कौन सी क्रिया है? द्वितीयक क्रिया। हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं 3 तरह की क्रिया होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये तृतीयक जो है क्रियाकलाप है विनिर्माण, या आपको कहते हैं उद्योग कौन से जो है क्रियाकलाप का भाग है? तो द्वितीयक जो है क्रियाकलाप का भाग है। या विनिर्माण में देखो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य पर उत्पादों को किसमें परिवर्तन, देखो रूप परिवर्तन होता है। रूप परिवर्तन का मतलब देखिए ये पेड़ था, पेड़ से हमने इसका क्या बना लिया? कागज। रूप परिवर्तन हो गया ना। हमने कहा कास्टिक सोडा और ऑयल था, उसको हमने किस में बदल लिया? उसको हमने बदल लिया साबुन में। ये कह रहे रूप परिवर्तन किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले द्वितीय क्रियाकलाप या द्वितीय जो आपकी क्रिया होती है उसके अंदर क्या काम होता है, तो आप कह सकते हैं कि कच्चे माल का क्या होता है? उसमें रूप परिवर्तन, यानी एक नया सामान बन जाता है। हमने कहा पेड़ से क्या बन गए? कागज। जैसा कि आपने देखा कि लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में क्या हो गए? तैयार। तो परिवर्तन हो गया ना, रूप परिवर्तन। यहाँ विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से होता है। आप सभी को पता होगा उद्योग, व्यापार, इन सब का संबंध किससे होता है? आर्थिक गतिविधियों से, क्योंकि बिना अर्थ सब व्यर्थ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कभी लक्ष्मी जी की आरती सुनिएगा। बिना धन के कोई कार्य संभव नहीं है। ये कह रहा जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्ष अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होता है, यानी प्रोडक्शन करते हैं उद्योग होता है, तभी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इससे संबंधित होती है। ये कह रहा है इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। सभी को पता है वस्तुओं का उत्पादन होता है, चाहे बड़ी बड़ी मशीनरी वो सब लोहे से बनती है। देखो कोयला खनन उद्योग को धरती से निकालने के लिए संबंधित है। कोयला हम कहाँ से निकालते हैं? खोद कर निकालते हैं, खनन करके निकालते हैं, और उसको खनन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मशीनों का।
तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित है। ये सभी को आपको पता है कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग जो क्रियाएं हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उनसे संबंधित है। अब उद्योगों का वर्गीकरण देखिए कितने प्रकार से, कच्चा माल के आधार पर है, आकार के आधार पर है और स्वामित्व के आधार। कच्चे माल का मतलब होता है कि कौन सा उद्योग है जिसके अंदर कौन सी चीज़ का कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है। कृषि के जो प्रोडक्ट है उनका कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है कि खनिजों की जो खनिज है उनको हम कच्चे माल के रूप में काम में लेते हैं, या वनों की जो लकड़ी उसको काम में लेते हैं, या समुद्र से जो चीज़ें निकली है उसको काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं उसके आधार पर हमने क्या बांटा है, कच्चे माल के आधार पर। देखिए क्या रहा है, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। आपका सवाल बनता है और आपको लिखना है, ठीक है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। अब देखिए अपन पढ़ते हैं सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग। वह उद्योग हम कह सकते हैं जिसके अंदर हम कृषि के जो भी उत्पादन है, कृषि का जो उत्पादन होता है उन उत्पादक को हम कच्चे माल के रूप में काम में लेते हैं, उन्हें कहेंगे हम कृषि आधारित उद्योग। कच्चे माल के रूप में देखो वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन हो सकते हैं, यानी देखिए हमने कहा ब्रेड, हमने ब्रेड बनाई थी पिछले चैप्टर में, उसके अंदर देखिए वो किस आधारित था, कृषि, क्योंकि गेहूं काम में आता है ब्रेड बनाने के लिए। वनस्पति तेल आप सभी जानते हैं, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तेल यानी कि जो तेल के उद्योग हैं वो भी कृषि पर आधारित है, क्योंकि इन सबसे ही क्या बनाते हैं अपन, ऑयल बनाते हैं। सूती वस्त्र, कपास, ये भी कृषि पर आधारित है, क्योंकि कपास होगा उसी से हम जो है सूती वस्त्र बनाएंगे। डेयरी उत्पादक जितने भी आप दूध, दही जितने भी खाते हो वो सब भी पशुओं पर आधारित है, उन्हीं से दूध, दही, मक्खन, घी सब कुछ बनता है। उन्हीं के अगर पशु होंगे वो दूध देंगे और उन्हीं दूध से हमारे पास पनीर जो है, आपकी बहुत सारी मिठाइयाँ जो बंगाली मिठाइयाँ होती है वे सब इसी आधारित होती है। चर्म उद्योग यानी कि चमड़े का उद्योग, जो आप लेदर की बेल्ट पहनते हो, जैकेट पहनते हो, वे सब भी किस पर आधारित है, कृषि पर। कृषि के अंदर हमने पीछे पढ़ा था, भारत में सामान्यतः मिश्रित कृषि होती है जिसके अंदर पशुपालन भी इंक्लूड है और कृषि उत्पादन भी। दूसरा देखिए खनिज आधारित उद्योग, जो कि प्राथमिक उद्योग है। हमने कहा था खनन, कृषि, जनन, ये सारी चीज़ें किस में आती है, प्राथमिक उद्योग में। खनिज आधारित उद्योग जो कि प्राथमिक उद्योग है, जो कि खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पादन अन्य उद्योगों के पोषण करते हैं। अयस्क यानी जितनी भी आपके निकलती ना धातु वगैरह, अयस्कों के निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। यह कई अन्य उत्पादकों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे भारी मशीन देखिए, मशीनें बनाएंगे तो उसके अंदर किसका उपयोग करेंगे, लोहे का उपयोग करेंगे ना। भवन निर्माण आप सभी को पता है, जैसे आरसीसी होती है तो उसमें लोहे की बड़े बड़े सरिये लगते हैं। रेल के डिब्बे का निर्माण क्या होगा, अगर रेल के डिब्बे का निर्माण करने का उद्योग है तो वहाँ भी लोहा लगेगा। तो ये देखो खनिज आधारित हो गया कच्चे माल के रूप में। समुद्र आधारित उद्योग क्या कह रहा है, सागरों एवं महासागरों से प्राप्त उत्पादकों एवं उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण, देखिए जितना भी आपका क्रूड ऑयल है वो सब कहाँ से निकलता है, समुद्र से निकलता है। और समुद्र से निकलने के बाद ही आप देखेंगे विनिर्माण, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को अलग किया। जो आप वैसलीन उपयोग में लेते हो, जो आप डीजल उपयोग में लेते हो, या हम कह सकते हैं जितनी भी चीज़ें हम ऑयल है ये सब समुद्र से ही निकलता है। रिफाइनरी लगी होती है, देखो नाम से पता चला रिफाइनरी, यानी कि उसको रिफाइन करके अलग अलग चीज़ें बनाएगी। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त, जैसे कच्चे माल के रूप में हम कह सकते हैं लकड़ी जो होती है, देखो लुगदी, कागज, औषधि और फर्नीचर। भवन निर्माण के लिए आप सबके घर में दरवाजे लगे होंगे, खिड़कियां लगी होगी, ये सब किससे बने हैं, वनों से। वनों से लकड़ी लाई गई है और उसके द्वारा ही आप जितनी भी टेबल कुर्सी सब काम में ले रहे हैं, अगर लकड़ी की बनी है तो वे वनों पर आधारित है, और लोहे की बनी है तो वो खनिज पर आधारित है। आज आप सभी जितना चैप्टर पढ़ाया है उतना पढ़ने की कोशिश करना और उसे समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।